हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज 11th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो, जिसके कॉन्सेप्ट हमें बहुत जगह पे लगेंगे एंड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो ये चैप्टर उसमें इंक्लूड होने ही वाला है। ओके नो, मीन्स कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मीन्स एनडीए हो, नाटा हो, जेई पार्ट 1 पार्ट 2 हो, ओके नो, कोई भी एग्जाम हो, सीईटी हो, एवरीवेयर ये चैप्टर दिखेगा ही दिखेगा। इवन इन फिजिक्स हमें ये चैप्टर्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं। ओके नो, मे बी जनरलाइज सम फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज एंड ऑल। सो स्टार्ट करते सीधा, बट स्टार्ट करने से पहले देखो, बुक में ना डायरेक्टली प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल दिया, बट यहां पे हम पहले ना प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस कर देंगे क्लास, प्रॉपर तरीके से। ओके नो, मतलब मुझे आज भी याद आ रहा है कि यार आईआईटी में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज का एक लेक्चर अटेंड किया था। फॉरेन लेक्चरर थे, फॉरेनर थे वो, एंड उन्होंने एकदम बेसिक बताया, जैसे हम जस्ट 10th में होंगे तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, एकदम आराम से। ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं सोचा कि सामने बैठने वाले इंजीनियर्स है और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स है, ऐसा नहीं, एकदम बेसिक। तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास। पूरा फोकस कर लो, पूरा फोकस कर लो। देखो, इंट्रोडक्शन में पहले ना ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कहां से मतलब कहां से आ रहा है, देखो वो हम पूरा पहले फोकस कर लेते हैं। सेट मेरे हर एक बच्चे को पता है। सेट को अगर हमें डिफाइंड करना होगा तो हमारे माइंड में एक ही वर्ड आता है, दैट इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यस, एलिमेंट्स, यस। सो उस कलेक्शन को हम बेसिकली, कलेक्शन ये वर्ड कहां पे, तो सेट को डिफाइंड कर देता है, यस। अभी मैंने बोल दिया कि 1 3 5 7, ओके नो, तो ये अगर सेट है तो इस सेट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 7 5। क्यों? बिकॉज हमें सेट थ्योरी के बेसिक रूल पता है कि अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है। कलेक्शन ऑफ सेट मतलब पहला लिखो या लास्ट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? यस, क्लियर, ओके। अब ये हो गया सेट, एंड सेट में क्या है, ये अभी फाइनाइट सेट है, तो मैंने कर्ली ब्रैकेट में हर एक एलिमेंट को सेपरेट कर दिया कॉमा से, ओके नो। ऐसे वो डॉट 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 इनफाइनाइट भी बन सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? ओके। अब सुनो मेरी बात, नेक्स्ट क्या है, सीक्वेंस। अब सीक्वेंस मतलब देखो, पर्टिकुलर सीक्वेंस में ऐसे हम यूज करते हैं ना टर्मिनोलॉजी, इन पर्टिकुलर सीक्वेंस मीन्स क्या होता है, वो सेट ही होता है, बट उसको हम क्या करते हैं, इन पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं। सो उस सेट को अगर पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख दिया, मतलब फर्स्ट कौन सा एलिमेंट होगा, सेकंड कौन सा एलिमेंट होगा, थर्ड कौन सा एलिमेंट होगा, फोर्थ कौन सा एलिमेंट होगा, दैट इज व्हाट पर्टिकुलर ऑर्डर। यहां पे वो ऑर्डर फॉलो करना मांगता है क्या? ऐसा कोई रूल नहीं है सेट में। बट अगर हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं तो वहां पे सेट के जो एलिमेंट्स है उनका पर्टिकुलर ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, इसी को हम 1 3 5 7 अगर ऐसा लिखेंगे तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। यहां पे रिप्रेजेंटेशन देखो हमने करली ब्रैकेट में किया तो ये सेट हो रहा है, यहां पे करली ब्रैकेट नहीं है, मींस ऑर्डर मैटर करेगा। मतलब 1 3 5 7 या 7 5 3 1, अगर मैंने 7 5 3 1 लिख दिया तो ये अलग ऑर्डर हो गया, ये अलग ऑर्डर हो गया, तो ये अलग अलग सीक्वेंसेस हो जाएंगे क्लास, दोनों सेम नहीं है।
बट यहाँ पे करली ब्रैकेट में मैंने कैसे भी लिखा तो भी चलने वाला है, इट इज सेम सेड ओनली। तो ये बेसिक पहले डिफरेंस आपको समझ में आया क्या क्लास? यस। सो सेकेंड इसमें देखो, हमने जैसे कलेक्शन ये वर्ड डिफाइन किया था सेट के लिए, वैसे यहां पे सेट, जो सेट है इन ऑर्डर में, अगर सम पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर हम डिफाइंड करते हैं तो उसे हम बोलेंगे सीक्वेंस। एंड अब ये सीरीज क्या होता है? सो एडिशन ऑफ सीक्वेंसेस मतलब क्या? 1 + 3 + 5 + 7 मीन्स हमने पर्टिकुलर ऑपरेशन के साथ उन्हें कनेक्ट कर दिया, सो उसे हम बोलेंगे सीरीज। ओके, अब वो इनफाइनाइट सीरीज हो सकता है, फाइनाइट सीरीज हो सकता है, डिपेंड्स, वो थोड़ा डिटेल में जाएंगे तब देखेंगे। बट ये पहले 3 वर्ड दिमाग में फिट हो चुके हैं क्लास। सेट मीन्स कलेक्शन, सीक्वेंस मीन्स जो भी सेट पता है उसे इन पर्टिकुलर ऑर्डर में, एंड सीरीज मीन्स जो भी हमें सीक्वेंस पता है उन्हें मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन वगैरह के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? यस। अब देखो क्लास, इसमें फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट ऐसा कुछ नहीं होता, वो कैसे भी रीअरेंज कर सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 5 3 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 3 7 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लास्ट वाला टर्म एक बार 5 आ गया, एक बार 7 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके नो? बट यहां पे देखो ना, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो हर एक टर्म ना अलग अलग है क्लास, ऐसे नहीं बोल सकते हम, उल्टा सुल्टा लिख सकते हैं। यस और नो? सो वो जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है तो उसकी वैल्यू पर्टिकुलर है ना, पर्टिकुलर है ना, सो हमें उसका भी स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्लास, सीक्वेंस को हम बहुत अच्छे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 6, तो नेक्स्ट वाला हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, बिकॉज हमें क्या पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आ गया। फर्स्ट क्या है 2, बाद में 2 ऐड किया तो 4, बाद में 4 में 2 ऐड किया तो 6, तो बाद में क्या होगा 8। यस यस। सो यहां पे देखो 3 टर्म्स देना बहुत जरूरी होता है। अगर हमें 2 ही टर्म दिया होता है 2 4 एंड प्रेडिक्ट करने बोला होता तो कुछ भी आ सकता है यार, कुछ भी। देखो ऑब्वियसली आपको 6 पता है थर्ड टर्म क्या होगा, बट मैंने डायरेक्टली यहां पे 8 लिखा होता तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, तो ये भी तो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सीरीज। यस और नो क्लास? यस और नो? मैंने सीरीज वर्ड यूज किया, वो रॉन्ग है। सीक्वेंस, दिस इज व्हाट पर्टिकुलर सीक्वेंस, बिकॉज सीरीज में हमें एडिशन या ऐसे ऑपरेशंस दिखाई देंगे। यस। सो देखो हम मैथमेटिक्स का भी ग्रामर अच्छी तरह से देख रहे हैं क्लास, कैसे कुछ भी दिखेगा उस हिसाब से हमें क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। यस, कॉमा के साथ सेपरेट है तो इसे हम क्या बोल देंगे क्लास? सीक्वेंस। यस, ऐसा दिखाई देगा तो उसे बोल देंगे सीरीज, एंड कर्ली ब्रैकेट में दिखेगा तो हम उसे बोल देंगे सेट। तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन क्या बोला, यहां पे नेक्स्ट टर्म मैटर करता है एंड विच इज पर्टिकुलर वन, मतलब क्या नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म, मतलब क्या वो प्रोग्रेस हो रहा है ना, इसीलिए हमने सीक्वेंस एंड सीरीज को बोल दिया प्रोग्रेशन। क्या बोल दिया मेरा बच्चा? प्रोग्रेशन। यस, बिकॉज वो प्रोग्रेस कर रहा है, हर एक नेक्स्ट टर्म पर्टिकुलर टर्म होगा, कोई भी नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर टू यू? अब प्रोग्रेशन को डिफाइंड करने के 3 तरीके मैं आपके साथ अभी डिस्कस करना चाहता हूं। देखो ये सब पता होना चाहिए ऐसा नहीं है, इट्स फ्लेवर क्या बोलेगा, इनहांस हो रहा है, डिटेल में थोड़ा दिखना चालू हो जाएगा तो हमें ये पसंद भी आएगा, हमारा ये फ्रेंड भी बन जाएगा। टॉपिक के बारे में बोल रहा हूं। इज दैट क्लियर टू यू? सो उसके लिए ये सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। ओके नो? अदरवाइज ये कोई बताता भी नहीं, इनफैक्ट टेक्स्ट बुक में भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो पूरा फोकस कर लो क्लास। फर्स्ट वे लिस्ट करो, जो यहां पे हमने कर दिया 1, 3, चलो यहां पे लिस्ट करते हैं।
2 4 6 8 चल जाएगा. सो दिस इज व्हाट लीस्ट मेथड. यस, लीस्ट, LIST, लीस्ट कर दिया. अब जनरलाइज में मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं, दिस इज नथिंग बट 2n वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ओके नो, ये अगर डिफाइंड है 8 तक तो यहां पे n वेरीज फ्रॉम, देखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 4 बोल दूंगा. इज दैट क्लियर टू यू क्लास? लेस देन और इक्वल टू 4 बोलने से क्या हो जाएगा, ये अप टू 8 तक डिफाइंड हो जाएगा. बट हमने बोल दिया ये बाबा ऐसे ही इनफाइनाइट मैनर में चलते जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इतना लिख दिया. तो ये जनरलाइज मैनर में, इसी सीक्वेंस को हमने जनरलाइज मैनर में लिख दिया. यस यस, परफेक्ट समझना बहुत जरूरी क्लास. यस, ओके. सो यहां पे हमने लिस्ट में क्या कर दिया था, सिर्फ कॉमा से उसे सेपरेट किया था. सो दिस इज व्हाट अरेंजमेंट. यहां पे हमें जनरलाइज लिखना है तो पैटर्न पता होना जरूरी है. ये क्या हो रहा है, दुगना होते जा रहा है ना. यस, सो फर्स्ट टर्म क्या है 2, सो दुगना होते जा रहा है इसलिए 2n. यहां पे समझो ऐसा होता था 3 6 देन 12 देन 24, ये भी दुगना हो रहा है तो यहां पे 2n नहीं लिखेंगे. फर्स्ट टर्म क्या 3 है तो 3n लिखेंगे. आर यू गेटिंग मी क्लास? तो ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है. इज दैट क्लियर टू यू? पक्का बोलो क्लास, पक्का बोलो. यस, परफेक्ट समझा. ओके नो. सो ये 3 6, ओ सॉरी, ऐसा होगा तो 3n होगा. आर यू गेटिंग मी क्लास? मैंने जो बताया वो रॉन्ग था. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. ऐसे इनफाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकता है. सो कैसे जनरलाइज पैटर्न समझ में आ चुका है क्लास? हाँ या ना? पक्का. ओके. अब रिकर्शन, रिकर्शन मतलब क्या क्लास? कि रिकर्सिव मतलब अपने नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, फिर से वही वही रिपीट होना और समथिंग लाइक दैट, रिकरिंग हो रहा है. यस, या प्रीवियस वाला टर्म उसमें इन्वॉल्व होते जाएगा और समथिंग लाइक दैट, रिकरिंग. यस, सो यहां पे देखो रिकर्शन में क्या हो रहा है. अभी इस चीज को मुझे रिकर्शन में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो अभी फॉर एग्जाम्पल 2 है 4 है, नेक्स्ट टर्म मुझको चाहिए क्या होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं जनरलाइज. tnth टर्म इज t of n minus 1 plus 2 where first term t1 term is 2. इसके लिए मैं बोल रहा हूं फर्स्ट टर्म इज 2, सो सेकेंड टर्म के लिए n इज इक्वल टू 2 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 2 minus 1 is 1, सो t of 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 plus 2, सो t सेकेंड इज 4. देखो 4 आ गया. t थर्ड के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, t of 3 minus 1 मतलब t2 plus 2. t2 में क्या है बेटा 4 है ना, 4 plus 2 is 6. देखो इसे हमने ऐसे भी डिफाइंड हम कर सकते हैं, यस और नो. दैट इज व्हाट रिकर्शन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना. दिस इज व्हाट जनरलाइज मैनर में रिप्रेजेंट करना एंड दिस इज व्हाट लिस्ट मेथड, लिस्टिंग कर देना. सो मेरे ख्याल से तो ये पूरा सिनारियो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो बेसिक मीनिंग ऑफ सेट, सीक्वेंस एंड सीरीज है, वो मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझाया क्लास. यस और नो क्लास. अब हम बढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन को अब डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास. देखो इसमें से कुछ पार्ट हमें ऑलरेडी पता है. कौन सा पार्ट? 10th स्टैंडर्ड में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है. यस, सो फिर भी हम यहां पे थोड़ा उसको रिवाइज कर लेंगे एंड अलोंग विद दैट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो नया पार्ट है उसे समझने की कोशिश करेंगे. यस,
दिमाग में फिट हो चुका है क्लास? चलो तो फोकस करते हैं प्रोग्रेशन के ऊपर, एंड उसमें सबसे पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है देखो क्लास, टोटल कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स दिख रहे हैं क्लास। अब इसमें ये जो गिवन सीक्वेंस है या प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये पता कैसे चलेगा? पता करने के देखो तरीके क्या है, ऐसे हमें एग्जाम में भी सॉल्व करना है। देखो क्लास, गिवन सीक्वेंस या गिवन प्रोग्रेशन अरिथमेटिक है कि ज्योमेट्रिक है, या थर्ड टाइप है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो वो हमें समझने के लिए मेथड पता होना चाहिए ना। स्टेप नंबर 1 क्या होगा देखो, यहां पे पहले मैं ऐसे बोल दूं, फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, सो T1 इज इक्वल टू 1, T2 इज इक्वल टू 3, एंड इनमें हमें एक रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है, पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है? दो का डिफरेंस है देखो क्लास, यस। एंड हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। यहां पे देखो 3 - 1 is 2, 5 - 3 is 2, 7 - 5 is 2, मतलब क्या? Difference between consecutive terms remains constant, and in this case which is equal to 2. फिट है बॉस? उस कांस्टेंट को भी हम डिफाइन कर देंगे क्लास की d की वैल्यू कितनी है? 2 है। क्लियर है? ये जब डिफाइंड होता है ना कि डिफरेंस इज 2, तो वहां पे खत्म हो गया, ये डेफिनेटली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके नो? तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? T3 - T2 करके देखो तो हमें क्या मिलेगा? 5 - 3 is 2, एंड T2 - T1 करके देखो तो 3 - 1 is 2। ये दोनों कांस्टेंट आ रहा है, D की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। हेंस इट इज प्रूव कि गिवन सीक्वेंस क्या है बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और गिवन प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस यस, ओके ओके। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझना है तो हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए क्लास, दैट इज व्हाट? फर्स्ट टर्म, जनरलाइज लिखते हैं ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसे कैसे लिखा जाता है देखो, फर्स्ट टर्म को वो स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टर्म क्या होगा? अगर डिफरेंस कांस्टेंट d होने वाला है तो a प्लस d। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? a प्लस 2 टाइम्स d। उसके बाद का क्या होगा? a प्लस 3 टाइम्स d। अब मुझे किसी ने पूछा nth टर्म क्या होगा? क्या क्या? nth टर्म क्या होगा? तो उसे कैसे डील करना है देखो, दिस इज व्हाट फर्स्ट टर्म, दिस इज व्हाट सेकेंड टर्म, एंड दिस इज व्हाट थर्ड, दिस इज व्हाट फोर्थ, एंड हमें पूछा है nth टर्म क्या होगा? nth टर्म क्या होगा? इज दैट क्लियर टू यू? टास्क पहले समझ में आ चुका है। अब देखो क्लास, हम कुछ रिलेशन इसके बीच में फाइंड कर लेंगे। कैसे? जनरलाइज मैनर में। पैटर्न चाहिए ना हमें, जनरलाइज मैनर में लिखना है तो यहां पे देखो क्लास, जब यहां पे 2 था तो यहां पे 1 टाइम्स डी है, यहां पे 3 था तो यहां पे 2 टाइम्स डी है, यहां पे 4 था तो यहां पे 3 टाइम्स डी है। मतलब क्या? यहां पे जो भी नंबर है -1 टाइम्स डी, यहां पे जो भी नंबर है -1 टाइम्स डी, ऐसा कुछ तो रिलेशन दिखाई दे रहा है। यस और नो? मैं जनरलाइज टर्म क्या बोल दूंगा? nth टर्म का फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। किसी को दिक्कत क्लास इसमें? मेरे ख्याल से तो मैंने काफी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया होगा। ये रिलेशन दिखाई दे रहा है देखो। अब सेकेंड टर्म चाहिए मुझको, सेकेंड टर्म। यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 डाल देंगे। a प्लस 2 माइनस 1 मीन्स 1 टाइम्स d। देखो a प्लस d। थर्ड टर्म चाहिए तो ये आना चाहिए देखो, 3 माइनस 1 2 टाइम्स d, a प्लस 2d। क्लियर कट। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं ना क्लास। यहां पे d की वैल्यू कितनी है? 2।
ए की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है बच्चा 1 एंड डी की वैल्यू कितनी है 2। अब मुझे समझो ये फोर्थ टर्म चाहिए, तो फोर्थ टर्म के लिए मैं क्या बोलूंगा, T4 इज इक्वल टू ए प्लस 4 माइनस 1 मीन्स 3 टाइम्स डी, सो 3 2 जा 6 प्लस 1 7 ही तो आ रहा है। यस और नो क्लास, यस और नो। सो मेरे बच्चों को ये सब ऑलरेडी पता है यार 10th स्टैंडर्ड में, मैं सिर्फ एक बार रिवाइज कर रहा हूं, यस और नो, पक्का ओके। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, देखो क्लास, देखो 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 प्यार से देखो, 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब इस सीक्वेंस को या इस प्रोग्रेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 18, 22। सो ये जो गिवन न्यू प्रोग्रेशन है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, उसमें क्या हो गया देखो ना क्लास, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस मीन्स डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive numbers is also constant, but this time वो डिफरेंस जो 2 का था वो अब 4 का हो गया, क्योंकि हर एक टर्म को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, मीन्स डिफरेंस भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। बट जो एपी में था, अगर हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो भी एपी में ही है, यस और नो, पक्का समझ में आ चुका है क्लास, हाँ या ना बोलना है, क्लियर, क्लियर है ओके। अभी समझो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता तो क्या मिलता था, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2 डॉट डॉट डॉट। अभी प्यार से देखो क्लास, 3/2 माइनस 1/2 क्या आ जाता था 2/2, मतलब डिफरेंस 1 का है। 5/2 माइनस 3/2 भी 2/2, डिफरेंस क्या है 1 का ही है। सो 1 का डिफरेंस आ रहा है यहां पे, यस मतलब जो ओरिजिनल 2 का डिफरेंस था, अब डिवाइड बाय 2 कर दिया हर एक नंबर को, तो डिफरेंस भी डिवाइड बाय 2 हो गया, 2 डिवाइड बाय 2 1, सो 1 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो भी हमें क्या मिलने वाला है क्लास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही मिलेगा। हाँ उसमें कॉमन डिफरेंस है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कॉमन डिफरेंस भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो कॉमन डिफरेंस भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब सिमिलर फैशन में देखो, अगर हमने ऐड किया, कुछ कांस्टेंट को ऐड किया तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल सब में मैं 4 या 10 ऐड कर देता हूं, सो 1 + 10 इज 11 नो, 3 + 10 इज 13, 3 + 10 + 5 is 15, 17, 19, 21। सो अब ये नया जो सीक्वेंस आ रहा है, प्रोग्रेशन आ रहा है, वो भी देखो ना 2 का ही डिफरेंस है, बट यहां पे अब क्या हो गया, एडिशन की वजह से फर्स्ट टर्म सिर्फ चेंज हो गया, यस जो 1 था वो अब हो गया 11 एंड उसके बाद कॉमन डिफरेंस 2 का ही है। सो अगर हमने कांस्टेंट को ऐड किया या सिमिलर फैशन में अगर सब्ट्रैक्ट भी करते तो भी न्यू सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही रहने वाला है। सो ऐसा कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन भी हम आराम से पॉइंट आउट कर सकते हैं क्लास। देखो शायद से हमने 10th में ये सारी चीजें सीखी होगी कि नहीं मुझे पता नहीं, मेरे बच्चों को तो पता है पक्का, बट इन जनरलाइज मैनर में हमने 10th में ये सीखा है कि एक बार चेक कर लो, अगर नहीं सीखा है तो ये सब देखना स्टार्ट कर लो क्लास। अभी मैं ना मेरे बच्चों को 10th स्टैंडर्ड में क्या बोलता हूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर हमें सीखना है तो सबसे बेस्ट टूल क्या है, घर में सबके घर में वो कॉमन चीज होती है, दैट इज नथिंग बट कैलेंडर। देखो 7 का डिफरेंस होता है, सो डी की वैल्यू आ गई 7 एंड हम सारे ये जो मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन उस कैलेंडर में आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यस आगे जाके हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है तो वो प्रॉपर्टीज भी
उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे मे बी एडिशन के एंड ऑल दोस थिंग, सो वो भी आराम से आप कैलेंडर में ऑब्जर्व कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आर यू गेटिंग मी? ये चेकिंग होना बहुत जरूरी है, उससे हमारा इंटरेस्ट ना 10 गुना बढ़ जाएगा उस टॉपिक के रिलेटेड, ओके नो, एंड वो हमारा फ्रेंड बन जाएगा। सो दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्लास। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको क्रैक करना है तो उस टॉपिक का इंटरेस्ट क्रिएट होना सबसे मस्ट चीज है क्लास, मस्ट। एंड सेकेंड, जो भी समझा है उसे प्रॉपर मैनर में दिमाग में फिट करना है एंड सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ओके नो, एररलेस मैनर में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, डील करना है। ये सारे फंडेज है हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना है तो। क्लियर है? ओके। अब देखो क्लास, हमने एपी को काफी अच्छी तरीके से समझ लिया, बेसिक चीजों को। अब 10th में और एक चीज हो गई थी, दैट इज व्हाट एसएन का फॉर्मूला, दैट इज व्हाट एसएन का फॉर्मूला। एसएन मतलब क्या? सम ऑफ एन टर्म्स। अभी प्यार से देखो, मुझे अगर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 करना है तो मैं क्या करूंगा? देखो, फर्स्ट आपने एक रट्टा मार लिया था फॉर्मूला, दैट इज व्हाट एसएन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 टाइम्स डी। ये एक रट्टा मार लिया था। मैं बिलीव नहीं करता इस रट्टे के ऊपर यार, हम लोग थोड़ा अच्छा तरीका देख लेंगे यार, प्लीज। यहां पे देखो, एक ऑब्जर्वेशन कर लो, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म की एडिशन कितनी आ रही है? 12। सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म, इसकी एडिशन भी कितनी आ रही है? 12। थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म, इनकी एडिशन भी कितनी आ रही है? 12। मतलब क्या? हमने अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ऐसा एक कपल बना लिया, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म इसका सेकेंड कपल बना लिया, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म ऐसा थर्ड कपल बना लिया, तो ऐसे कपल्स हम कितने बना सकते हैं क्लास? जितने नंबर्स होंगे डिवाइड बाय 2, बिकॉज कपल तो 2 का ही बनता है ना, 3 का नहीं बन। ये सारी चीजें मेरे हर एक बच्चे को समझेगा, कपल कितने जन का बनता है, ये सारा चीज आपको समझेगा, मुझे पता है। यस, सो मैं जनरलाइज मैनर में एसएन का फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं क्लास, एसएन इज नथिंग बट नंबर ऑफ कपल्स, दैट इज व्हाट, जो भी नंबर होंगे डिवाइड बाय 2, एंड कांस्टेंट क्या आ रहा है उसमें? एडिशन। किस चीज का एडिशन? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट्स इट। ये भी तो एसएन का फॉर्मूला होगा। अभी देखो क्लास, यहां पे एसएन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स है, टीएन का फॉर्मूला पता है, ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है? ए। अगर देखो फर्स्ट टर्म की जगह पे मैं ए सब्स्टिट्यूट कर लूं, फर्स्ट टर्म की जगह पे मैं ए सब्स्टिट्यूट कर लूं एंड लास्ट टर्म की जगह पे टीएन का फॉर्मूला पुट कर दूं, तो मेरे ख्याल से आपने जो रटा हुआ फॉर्मूला है वही मिलने वाला है। देखो, a + a 2a + n-1 टाइम्स डी। यस और नो? क्लियर कट समझाए क्लास? देखो यार, ये सारी चीजें मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए क्लास, अदरवाइज मजा ही नहीं है। क्लियर? ओके नो? ओके ओके। अब देखो क्लास, हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को भी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब क्या? देखो, जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस, ये उसका क्या था? डिफाइंड करने का तरीका था। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, किसके बीच में? 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बीच में। अब यहां पे सिमिलर फैशन, देखो यहां पे सिमिलर फैशन में कौन सा वर्ड यूज होगा? कॉमन रेशो। यहां पे क्या हो रहा था? कॉमन डिफरेंस, इंडिकेट बाय डी। कॉमन रेशो है तो इंडिकेट बाय आर। दिमाग में फिट हो चुका है क्लास? यस और नो? फिट है? ओके ओके। अब देखो क्लास, हम थोड़ा सा
एक एग्जाम्पल पहले लिख देते हैं, बाद में ऐसे जनरलाइज फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, देन 32 है। ओके नो? 1 2 4 8 16 32। प्यार से देखोगे तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? फर्स्ट टर्म क्या है? 1। चलो यहां पे हम लिख देते हैं फर्स्ट टर्म इज 1, सो ए की वैल्यू आ गई 1। देन हमने यहां पे क्या बोला था? कॉमन डिफरेंस डी कांस्टेंट होना चाहिए, यहां पे कॉमन रेशियो आर कांस्टेंट होना चाहिए। सो गिवन सीक्वेंस जीपी है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले T2 अपॉन T1 कर लेंगे तो व्हाट वी गेट 2 अपॉन 1 इज 2। T3 अपॉन T2 कर लेंगे तो क्या मिलेगा? 4 अपॉन 2 इज 2। मतलब रेशियो कांस्टेंट है, सो R की वैल्यू क्या आ गई? 2। सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या हो गया मेरा? R इज इक्वल टू 2। अगर R कांस्टेंट आता है तो हम आराम से बोल देंगे कि गिवन प्रोग्रेशन इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है तो हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। रेशियो अगर कांस्टेंट आता है तो हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो दोनों में पहले गिवन प्रोग्रेशन अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है वो कैसे समझना है, कैसे फाइंड करना है, वो मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझा? यस, पक्का। अब हम जनरलाइज मैनर में लिखने की कोशिश करते हैं। देखो क्लास, फर्स्ट टर्म ए है तो सेकेंड टर्म क्या होगा? a टाइम्स कॉमन रेशियो। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? दिस इंटू आर, मतलब ए आर स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? दिस इंटू आर, ए आर क्यूब। तो nth टर्म क्या होगा? nth टर्म तो फिर से वही ऑब्जर्वेशन, दिस इज व्हाट फर्स्ट टर्म, दिस इज व्हाट सेकेंड टर्म, दिस इज व्हाट थर्ड टर्म, दिस इज व्हाट फोर्थ टर्म, एंड हमें nth टर्म पता करना है। सो पैटर्न देखो ना क्लास, ए वैसे के वैसे ही रह रहा है तो Tn के लिए a तो वैसा ही रहने वाला है। अब r के पावर में देखो, यहां पे 1 पावर है बट यहां पे क्या है? 2। सो 2 माइनस 1 इज 1। यहां पे 3 है, यहां पे 2 है तो 3 माइनस 1 इज 2। यहां पे 4 है, यहां पे 3 है तो 4 माइनस 1 इज 3। सो nth टर्म पूछा है तो यहां पे पावर में क्या आएगा? n माइनस 1। सो a इंटू आर n माइनस 1। दिस इज व्हाट जनरलाइज nth टर्म का फॉर्मूला। मेरे हर एक बच्चे को ये समझाया क्लास? हाँ या ना? क्लियर है? ओके। अब हम इस सीक्वेंस को, इस प्रोग्रेशन को यहां पे एग्जाम्पल बोल के ट्रीट कर लेंगे। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर इसमें हमने कुछ कांस्टेंट ऐड किया, फॉर एग्जांपल 2 2 ऐड कर देता हूं, सो ये क्या बनने वाला है? 3 4 6 10 18। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है क्या? यहां पे डिफरेंस देखो क्या है? 1 का, यहां पे डिफरेंस 2 का, यहां पे 4 का, यहां पे 18 माइनस 10 8 का। आर यू गेटिंग मी? ये कांस्टेंट है क्या? मतलब ये एपी तो पक्का नहीं है। अब जीपी के लिए यहां पे रेशियो क्या आएगा? 4/3। यहां पे क्या आएगा? 6/4। यहां पे क्या आएगा? 10/6। यहां पे क्या आएगा? 18/10। ये सारे कांस्टेंट है क्या क्लास? नहीं। सो ये जीपी भी नहीं होगा। मतलब हमने कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जीपी में तो वो एपी भी नहीं बनता और जीपी भी नहीं बनता। ये मेरे हर एक बच्चे को ऑब्जर्वेशन समझ में आ चुका है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था? ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही रह रहा था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ना एपी में कन्वर्ट होता है ना जीपी भी बनता है। सो नया जो सीक्वेंस है वो कुछ भी नहीं बनने वाला। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? ओके नो? पक्का बोलो, एकदम पक्का। ओके। अब कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है क्लास। एक्सेप्शन में क्यों बोला? समझो 1,1,1,1 ऐसा अगर प्रोग्रेशन दे दिया तो वो एपी भी है जीपी भी है, कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है एंड कॉमन रेशियो 1 आ रहा है। तो इसमें हमने सब
एलिमेंट में 2 ऐड कर दिया तो 3 3 3 वो एपी भी होगा जीपी भी होगा, तो वो एक्सेप्शनल केस हो गया। इन जनरलाइज ऐसा नहीं होने वाला। बट अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सब जगह पे, ओके ना, ये गिवन सीक्वेंस है, ओरिजिनल सीक्वेंस, एंड हर एक टर्म को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट वी गेट, 1 into 2 is 2, 4। कॉमन रेशो देखो, कॉमन रेशो क्या हो रहा है, वैसा ही है, 4 divided by 2 is 2, 8 divided by 4 is 2, सो ये जीपी में ही होगा। चलो अब 2 की जगह पे 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 12, 24, 48। फिर से देखो कॉमन रेशियो 2 ही है, यस, मतलब हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर दिया तो भी जीपी रिमेन्स जीपी ओनली, एंड कॉमन रेशियो भी सेम ही रहने वाला है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? यहां पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया होता तो क्या एपी एपी में ही रहता है, बट कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाती है उस कांस्टेंट के साथ। यहां पे कॉमन रेशियो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट टर्म चेंज हो रही है क्लास। आर यू रियली गेटिंग मी? यस, पक्का। तो होपफुली आपने ये सारे ऑब्जर्वेशन अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, ओके नो? अभी यहां पे क्लास हमने जीपी को भी थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लिया है। आई नो कि मैंने यहां पे जैसे एपी में एसएन के फॉर्मूले के बारे में हमने डिटेल में बात की थी, वैसे हमने जीपी में एसएन का फॉर्मूला नहीं बताया है अभी तक। बट नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली जीपी का लेक्चर होगा जिसमें एसएन के बारे में भी हम बात कर लेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? एंड अच्छी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को भी समझ लेंगे। सो होपफुली आज का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छी तरह से मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है एंड आपने एंजॉय भी किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।